नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कमीज की कटिंग लेकर के आया हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कपड़े के बारे में आपको बता देता हूं। यह है हमारे पास 2.5 मीटर कपड़ा। तो आजकल आपने देखा होगा इस तरीके के प्रिंट आते हैं। तो इनमें साइड में बाजू दी हुई होती है। यहाँ पे ये बाजू आएगी और ये हमारा पल्ला आएगा। तो एक साइड से यहाँ पे फ्रंट आ जाता है, एक साइड से बैक आ जाती है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये हल्का सा वर्क हो रखा है। तो ये है हमारा यहाँ पे फ्रंट। और फ्रंट पे आपने ध्यान देना है, जो हमारी बुटियां होती हैं वो ऊपर की साइड इस तरीके से होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है ऊपर यहाँ पे हमारी नेकलाइन बनेगी और नीचे हमारा यहाँ पे ये घेरे का बॉर्डर रहेगा। ये बॉर्डर देख रहे हो, ये घेरे का बॉर्डर रहने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पे बैक साइड में रहेगा, ये हमारा घेरा रहेगा और ऊपर की साइड बैक गला बनेगा। और साइड से यहाँ पे हमारी बाजू आ जाती है। ये आप अलग सा प्रिंट देख रहे होंगे, ये हमारा बाजू का है। तो 2.5 मीटर ये है कपड़ा। तो इसमें हमने लगानी है लाइनिंग। तो साथ ही हमने यहाँ पे लाइनिंग भी धो के प्रेस कर ली है, इस तरीके से बिछा ली है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे ये हमारी सिंगल है, ऐसे ये हमें डबल करना होता है। इस तरीके से यहाँ पे इसको डबल कर लेना है और फिर इसके बाद इस तरीके से डबल कर लेना है। तो हमारे फ्रंट और बैक यहाँ पे इकट्ठे कटिंग हो जाते हैं। ऐसे हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे और इस साइड में अच्छे से बैठाते हुए प्रेस करेंगे। तो लाइनिंग हमने अच्छे से सेट कर ली है, प्रेस कर ली है। और सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं नाप। देखिए जो लेंथ है हमारी 44 तैयार रहने वाली है और जो छाती का नाप होगा हमारा 37 होगा। 3 इंच की लूजिंग दी जाती है। ये हमारा शरीर का नाप है, ये ध्यान रखें। जब हम इंची टेप से शरीर का नाप लेते हैं तो हमारा तैयार नाप 37 इंच है, 37। इसमें हमें लूजिंग देनी होती है। तो कई बार आप कमेंट करके पूछते हो कि लूजिंग क्यों दी जाती है। देखिए हर कपड़े में लूजिंग देनी पड़ती है, तभी हमारे यहाँ पे अच्छी फिटिंग आएगी, नहीं तो ये फंस जाएगा सूट। कोई भी सूट आप डालोगे तो फंस जाता है। तो यहाँ पे 3 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए। 40 इंच हमारा तैयार साइज यहाँ पे रहने वाला है। तो फ्रंट होगा हमारा हाफ हिस्सा जो होगा ये 20 इंच होगा। इसी तरीके से वेस्ट होगी 30, 3 इंच प्लस करने के बाद 33 हो जाएगा। हाफ हिस्सा आएगा हमारा 16.5 इंच। और यहाँ पे मेन चीज ध्यान रखने वाली है, देखिए इनकी जो छाती है वो 37 है और कमर है यहाँ पे 30 इंच है। लेकिन हिप जो है, हिप वाला यहाँ पे जो नाप है हमारा 44 है, 44 इंच। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर इतना ज्यादा यहाँ पे गैप आता है साइज में, मतलब फर्क आता है साइज में, तो हमें कैसे कटिंग करनी चाहिए और क्या क्या इसमें ध्यान रखने वाली बातें होती है। तो यहाँ पे हम 2 इंच की लूजिंग देंगे। 44 है तो 2 इंच की लूजिंग देने के बाद ये 46 हो जाएगा। 23 इंच हमारा हाफ हिस्सा आएगा यहाँ पे, जो हम फ्रंट तैयार रखेंगे। और बाजू हमारी 17 है, आगे से ये 11 इंच होगी। गला हमारा फ्रंट का भी साथ है, बैक का भी साथ, और ब्रॉड लेंथ होगी 6 इंच। तो इस नाप के अकॉर्डिंग हम कटिंग बताने वाले हैं। ये देखिए सबसे पहले दोस्तों इंच टेप को हम इस तरीके से यहाँ पे रख लेते हैं और अपनी जो अस्तर है उसकी लेंथ नाप लेते हैं। तो हमारी यहाँ पे 40 इंच आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 इंच भी हमारी चल जाएगी। 3-4 इंच तक छोटा अस्तर चलता है। एक निशान हम ऊपर की साइड लगा लेंगे यहाँ पे। दूसरा निशान हमारा आर्मोल का होगा। ये ध्यान रखें 7 इंच का रखेंगे यहाँ पे आर्मोल, जो कि बिल्कुल सही आएगा। कमर का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 15 इंच पे और हिप का निशान लगाएंगे 22 इंच पे। सभी निशान तकरीबन ऐसे होते हैं। कम ज्यादा करना है तो वो हाइट के ऊपर होता है थोड़ा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम सभी निशानों को आगे तक ऐसे बढ़ा लेंगे। तो सभी निशान आगे तक बढ़ा लिए हैं। अब ऊपर से हमने 20 इंच रखना है तैयार, तो 10 इंच यहाँ पे हम निशान लगाएंगे तो हमारा 20 इंच तैयार आ जाएगा। कमर हमारी यहाँ पे 16.5 इंच है। देखिए यहाँ पे 16.5 का हाफ हिस्सा होता है हमारा 8.25। और हिप है हमारी यहाँ पे 23 इंच, तो 23 का हाफ हिस्सा होता है 11.5। तो ये चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं। देखिए ये पॉइंट हमारा कहाँ पे जाता है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे ये इस तरीके से निशान लगाते हैं तो कभी भी आपकी कमर से तो फिटिंग आ जाएगी, लेकिन पूरे पीस की आपकी फिटिंग बिगड़ जाती है। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने क्या करना है, एक सेंटर में प्लेट डालनी है। तो ये प्लेट का हम इस साइड से यहाँ पे 3.5 इंच लेंगे, 3.5। और यहाँ पे सबसे पहले इस निशान को सीधा इस तरीके से लगा लेते हैं। और यहाँ पे जो साइज रखेंगे, ऊपर की साइड 3 इंच, मैं हमेशा बताता हूँ, नीचे की साइड 4 से 4.25 इंच। और यहाँ पे हमें डालनी है प्लेट। अब प्लेट कितनी डालनी है, तो ये हम 1.5 इंच की प्लेट डालेंगे, 0.25 इंच इधर और 0.25 इंच इधर। यहाँ पे 1.5 इंच की ये हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। इन निशानों को इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे
ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कितनी चौड़ाई वाली हमारी यहाँ पे ये प्लेट डट आने वाली है। तो ये जो हमारा 1.5 इंच यहाँ पे ये निशान लगाया है, तो हमारी सिलाई इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी ऐसे। ये देखिए जैसे आपने डट देखी हुई है, तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो यहाँ पे हमने कपड़ा दबाया है, तो ये हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है इस साइड में। तो यहाँ से भी हम 1.5 इंच इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। अब इस निशान को इस निशान से यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे। तो ये देखिए ऊपर से जो हमारा सेंटर पॉइंट आता है छाती का, यहाँ से अगर देखेंगे 3 इंच पे आता है, तो ये हमारा यहाँ पे साइज बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कहने का है कि ये टाइट नहीं होगा। और सिलाई की शेप हमारी यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी। ये देखिए कितनी प्यारी से यहाँ पे सिलाई की शेप आएगी। कहने का मतलब है यहाँ पे कोई गड्ढा वगैरह नहीं आएगा और आपकी बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे फिटिंग आ जाएगी इस तरीके से, अगर आप यहाँ पे निशान लगाते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी सी यहाँ पे शेप आने वाली है। और अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे सिलाई लगा देते हैं तो आपकी पूरे पीस की फिटिंग बिगड़ जाती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो कई बार होता है कि ग्राहक के जो कपड़े होते हैं जिनकी हिप ज्यादा होती है और कमर जो वेस्ट है वो बिल्कुल कम होती है, पतली, तो उनमें ये तरीका होता है कटिंग करने का। उन पीसों में आपने यहाँ पे प्लेट जरूर डालनी है, जिसको डट भी बोलते हैं। तो ये निशान तो हमारे यहाँ पे लग जाते हैं। और यहाँ पे ये फ्रंट बैक के लिए है, फ्रंट में भी डलेगी और बैक में भी सेम इसी तरीके से डलेगी, ये ध्यान रखना है। ऐसा ना सोचना कि फ्रंट में डलेगी, फ्रंट और बैक दोनों में। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे हिप से नीचे तक के निशान के लिए। तो ये हमने रखना है यहाँ पे सीधा, और बाहर की साइड एक निशान लगाएंगे 1.25 इंच का, और इस साइड में भी थोड़ा एक्स्ट्रा निशान जैसे हमेशा आप देखते हो इस तरीके से लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये निशान भी हमारा यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो सभी निशान हमारे यहाँ पे ये इस तरीके से लग जाते हैं एक एक पॉइंट पे। अब आ जाते हैं हम शोल्डर पे। देखिए शोल्डर जो है हमारा इस साइज के हिसाब से कितना रखना है, तो वो डिपेंड करता है हमें जो हमारी नेक लाइन है डीप लेंथ होती है और ब्रॉड लेंथ होती है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रखते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे गला 7 इंच है, फ्रंट का भी हमारा 7 इंच है और बैक का भी हमारा 7 इंच है। तो इसमें क्या करना है, आपने जितना भी आपका यहाँ पे शोल्डर का नाप होगा, जैसे हमारा यहाँ पे 14 इंच है तो -1 इंच करना है, 13 इंच हम यहाँ पे तैयार कटिंग करेंगे। मतलब यहाँ पे रखेंगे 6.5 इंच, 6.5। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 6.5 इंच का निशान लगाया है। नीचे की साइड भी हम यहाँ पे 6.5 इंच का निशान लगा लेते हैं। और इस निशान को इस निशान से हम जब मिलाते हैं, यहाँ पे ये देखिए सीधा निशान हमारा यहाँ पे आएगा, लेकिन ये निशान हमारा यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ये निशान हमारा अभी ठीक नहीं है। इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अंदर की साइड, ये यहाँ पे अंदर की साइड हम आधा से 1.25 इंच का एक निशान लगा लेते हैं और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से जोड़ते हैं ऐसे। और उसके बाद हमें यहाँ पे डालनी है गोलाई। ये हमारी यहाँ पे गोलाई आ जाएगी। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे डाल ली है गोलाई। तो इससे क्या होगा कि इस तरीके की गोलाई अगर आप डालते हो तो आपकी यहाँ पे जो फिटिंग होगी वो बिल्कुल ओके आएगी। मतलब यहाँ से आपका झोल नहीं पड़ेगा। कई बार हम क्या करते हैं, जो हमारी सीधी लाइन आती है यहाँ से हम गोलाई दे देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। इन चीजों का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और एक चीज का और ध्यान रखना है, जो आपकी तख्ती, इसको तख्ती बोलते हैं हमेशा, या फ्रंट बोलते हैं या तख्ती बोलते हैं। तो ये चीज जो है आपके यहाँ पे ये 12 इंच से कम ना हो, 12 पौने 12 तक भी चल जाती है। ऐसा ना हो कि आप इसको 10.5 या 11 इंच कर दे तो वो कम हो जाती है, फिर आपकी फिटिंग ठीक नहीं आएगी। तो जो ये मैं तख्ती बोलूंगा या फ्रंट बोलूंगा, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें, 12 इंच तक हमारा यहाँ पे रहना चाहिए। तो ये निशान हमने फ्रंट के यहाँ पे लगा लिए हैं। ब्रॉड लेंथ होगी हमारी यहाँ पे 6 इंच, तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे और आधा इंच यहाँ पे हम शोल्डर को डाउन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम ये शोल्डर को डाउन कर देते हैं। तो फ्रंट के निशान जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद हम बैक साइड का निशान लगाएंगे। तो बैक साइड के निशान के लिए, बैक साइड हमारे जैसे 7 है, तो यहाँ पे आराम से आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है, 1.25 इंच का एक निशान लगाना है। यहाँ पे इस सीधे निशान से यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगाना है और इस निशान को भी हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऐसे मिला लेते हैं।
ये मिला लिया है। और यहाँ पे हमें डालनी है गोलाई, तो यहाँ पे इस तरीके से हम गोलाई डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ मार्कर से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखिए फ्रंट और बैक का हमारा ये निशान कहाँ पे जाते हैं। तो फर्स्ट क्लास तरीके से हमने फ्रंट बैक के यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। अब कटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम सीधी कटिंग कर लेते हैं, यहाँ से जो हमने डाउन की है ये कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे कट लगा लेते हैं, और कट लगाने के बाद यहाँ पे करेंगे प्रेस। कोई झोल वगैरह होगा लाइनिंग में वो निकल जाता है। और यहाँ पे आधा इंच का बैक साइड को बढ़ा के कटिंग करेंगे। ये भी जरूरी होता है, जब भी हम काम करते हैं तो कटिंग करते हैं बैक साइड को बढ़ा के कटिंग करें। और सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट पे यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करेंगे। बैक वाले पार्ट पे यहाँ पे कटिंग करने के बाद अब हम नीचे आराम से यहाँ पे सीधी कटिंग कर लेंगे, जैसे जैसे निशान लगे हुए हैं। तो ये देखिए फ्रंट और बैक हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से कट हो जाएगी। और यहाँ पे लगा लेंगे कट। तो ये हमारा हिप वाला पॉइंट, ये हमारा वेस्ट वाला पॉइंट, और ये हमारा जो साइज आता है तैयार वो वाला पॉइंट। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हो आपको कोई भी फिटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। तो अस्तर हमारा कट चुका है। अब हम मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था इस तरीके से हमने यहाँ पे ये फ्रंट बिछा लिया है जो हमारा मेन फैब्रिक है। और इसके बाद हम ऊपर से यहाँ पे बिछाएंगे जो हमने अस्तर वाले फ्रंट और बैक कटिंग किए हैं, इनमें से फ्रंट को हम यहाँ पे ऐसे बिछाएंगे। ऐसे करते हुए हमने बिछा लेना है, ये देखिए। इसके बाद हमें यहाँ पे लेंथ लेनी है। तो लेंथ का हम यहाँ पे साइज का निशान लगाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमारी 44 लेंथ तैयार है। तो हम 44 का आधा इंच हमारा ऊपर का मार्जिन और आधा इंच हमारा नीचे का, ये बॉर्डर हमारा कट के ऊपर लगेगा। तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लिया है। और यहाँ से इसको कर लेते हैं इस तरीके से सीधा। तो सीधी हमारी यहाँ पे इस तरीके से ये कटिंग होने वाली है। अब हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए फिर हम ऊपर से यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करेंगे। और इस बार हम मेन फैब्रिक और अस्तर यहाँ पे इकट्ठे कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने गहराई अभी नहीं दी थी। तो इकट्ठे गहराई देने का फायदा ये है कि आपकी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है दोनों पीसों में। ये देखिए कितनी प्यारी सी यहाँ पे ये गहराई आई है, आप देख ही रहे होंगे। और गोलाई कितनी प्यारी आई है। तो ये आपका जो आर्मोल है, बाजू का जो आर्मोल होगा वो उसमें बिल्कुल फिक्स बैठेगा डब्बा सा, और कहीं पे भी कोई झोल वगैरह नहीं आएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं अब कटिंग अस्तर के साथ साथ, और इस निशान पे यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। और ये बॉर्डर भी कटिंग कर लेते हैं। ये बॉर्डर हमारा कट के यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा। तो ये देखिए फ्रंट हमने यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे बैक साइड कटिंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बैक साइड के लिए भी नीचे मेन फैब्रिक बिछाया है और ऊपर हमने अस्तर बिछा लिया है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सेम इसी तरीके से कटिंग करनी है अस्तर के साथ साथ में ही, और आपकी बैक साइड भी यहाँ पे कट हो जाएगी। तो बैक साइड भी हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। इसके बाद हमें बाजू कटिंग करनी है। फ्रंट बैक कटिंग करने के बाद अब कटिंग करेंगे हम बाजू। बाजू के लिए हमारे पास ये कपड़ा है, इसको हम आपस में बॉर्डर मिला लेते हैं इस तरीके से। और इसके बाद एक छोटा फोल्ड लगाते हैं, और जितना हमारे पास बाकी का बचा हुआ कपड़ा है ये लेंगे, इसका भी हम बॉर्डर आपस में मिला लेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे ऊपर नीचे चढ़ाते हुए ऐसे, और यहाँ पे प्रेस से अच्छे से सेट करेंगे। अभी आगे की साइड हमने यहाँ पे पट्टी पलटनी है, तो मार्जिन हमें यहाँ पे कम ही चाहिए, क्योंकि बॉर्डर हमने पूरा दिखाना है। और इसके बाद जितनी लेंथ है, जैसे 17 है तो 17.5 पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और एक निशान 3.5 इंच पर लगाएंगे। इन निशानों को आगे तक हम इस तरीके से बढ़ा लेते हैं ऐसे। और यहाँ पे देखिए जो हमारा ऊपर का साइज है 37 है छाती का, इससे हमें आर्मोल निकालना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 37 हमारा आर्मोल है, तो इसका हमें चौथा भाग लेना है, ये आएगा हमारा 9.25 इंच।
9.25 में से हम 1 इंच माइनस करेंगे। यहाँ पे 1 इंच माइनस कर लेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 8.25 इंच। तो 8.25 इंच का हमारा आर्म होल आएगा। यहाँ से हमें ऊपर से आधा इंच जो हमारा सिलाई का मार्जिन होता है यहाँ पे ये लेना है और 8.25 इंच यहाँ पे निशान लगा लेना है इस तरीके से। मोरी है हमारी यहाँ पे 11 इंच, तो हम यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन निशानों को दोनों को आपस में एक दूसरे से यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देने हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे गोलाई और यहाँ पे इसी गोलाई के ऊपर कटिंग करेंगे। आगे की साइड भी इस तरीके से यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए बाजू हमारी यहाँ पे कट जाती है। अब जोड़ वाला जो पार्ट होता है ये हम बैक में लेते हैं और यहाँ पे गहराई डाल देते हैं। तो यहाँ पे गहराई भी आ जाएगी हमारी और गोलाई भी आ जाएगी और बाजू हमारी कंप्लीट कटिंग हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ये आ जाती है फ्रंट बैक जो हमने कटिंग की है। ये है हमारी बाजू जो हमने कटिंग की है। पूरी कुर्ती मैंने आपको यहाँ पे कटिंग करके बताई है कैसे हम शोल्डर निकाल लेते हैं। 7 इंच गला होने पे कितना कम करना होता है शोल्डर को, कैसे आर्म होल निकालते हैं और यहाँ पे किस तरीके से प्लेट डाल के हम इस गड्ढे को खत्म कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सिलाई लगाते हो तो आपकी फिटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगी और यहाँ पे सिलाई हम लगाते हैं और यहाँ पे ये प्लेट डाल लेते हैं तो आपकी फिटिंग जो है बहुत ही प्यारी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।